नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के JF-17 उस इंटर गैलेक्टिक फाइटर जेट की, जो पता नहीं कहां कहां ये बेच रहे थे। अब धीरे धीरे इनके पोल खोलनी शुरू हुई है। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं ताकि याद ताजा हो जाए, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझने में आसानी होगी। ये देखिए, रॉयटर्स ने 8 जनवरी को ये अरीबा शाहिद और साद सईद, ये पाकिस्तानी रिपोर्टर्स हैं, इन्होंने खबर दी एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान सऊदी इन टॉक्स ऑन JF-17 जेट्स फॉर लोन्स डील, सोर्सेज से। ठीक, JF-17 खरीद रहा है सऊदी अरबिया और ये वो। फिर अगले दिन खबर आती है फिर से यही साद सईद, और अब की बार मुबशर बुखारी नाम आता है। सब पाकिस्तानी है, सब एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान नियर्स $1.5 बिलियन डील टू सप्लाई वेपन्स जेट्स टू सूडान, सोर्सेज से। कि जी $1.5 बिलियन के जो हैं वेपन्स और जेट्स जो हैं वो सप्लाई करने वाला है सूडान को पाकिस्तान। खबर आई। फिर 20 जनवरी को खबर आती है, पाकिस्तान कॉम्बैट टेस्टेड जेट्स बूस्ट वेपन सेल्स। फिर साद सईद और अरीबा शाहिद, ये पाकिस्तानी वही सेम, कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है। और इन आर्टिकल्स के जरिए क्या खबर फैलाई गई थी, जैसे एक में बताया गया कि पाकिस्तान नेगोशिएटिंग वेपन सेल्स विद 13 कंट्रीज, सोर्सेज सेज। सोर्सेज कौन से हैं पता नहीं। ग्लोबल सप्लाई चेन शॉर्टेजेस, कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया स्पर्ड इंटरेस्ट, पाकिस्तान वर्किंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ जेट्स ड्रोन्स। कि जी मतलब पाकिस्तान के तो सारे कर्जे माफ हो जाने वाले, मतलब उतर जाने वाले हैं, और 13 देशों के साथ जो है वेपन सेल की बात चल रही है पाकिस्तान की, और ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वहां पे शॉर्टेजेस हैं, और जो इंडिया के साथ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें उससे इंटरेस्ट बढ़ गया है, और पाकिस्तान जो जा रहा है अपनी जेट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने, ड्रोन्स की कैपेसिटी बढ़ाने। फिर एक खबर जो सऊदी वाली खबर थी उसमें बताया गया कि टॉक्स फॉलो लैंडमार्क म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, जो डिफेंस पैक्ट हुआ था सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसका कुछ नतीजा निकला नहीं, कि डील कुड बी वर्थ $4 बिलियन। ये JF-17 की बात हो रही कि $4 बिलियन के जो जेट्स हैं वो खरीद सकते हैं। ओपन सोर्स सेज JF-17 एक्सपोर्ट्स की टू पाकिस्तान स्ट्रेटेजी, सऊदी लोन हेल्प अवर्ट पाकिस्तानी डिफॉल्ट। कि सऊदी लोन से जो है वो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचेगा। JF-17 जो है वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है, एक्सपोर्ट्स की है वो, और $4 बिलियन की डील है। ठीक, और इसके बाद आंडू पांडू से जो डिफेंस एनालिस्ट बनते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अरे JF-17 तो यार बैट, बिल्कुल बैट। पाकिस्तान की कितनी दर्जनों ममालिक के साथ JF-17 की डील्स चल रही है, यहां पर भी एंट्री हो। तो अब ये तलात आ रही है कि 2 दर्जन यानी कि 24, ये छोटा ऑर्डर नहीं होता। फाइटर जेट्स में ये छोटा ऑर्डर नहीं होता। 24 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स जो हैं वो सोमालिया की एयरफोर्स के लिए पाकिस्तान से खरीदे जाएंगे। तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने खूब हो हल्ला हंगामा मचाया। पाकिस्तानी मीडिया ने मचाया, पाकिस्तानी रिपोर्टर जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के लिए काम करते थे उन्होंने ये पूरी खबर को पुश किया, दुनिया भर में ये खबर छा गई। लेकिन सवाल वहीं पर मौजूद था कि भाई आप पाकिस्तान ये दावा तो कर रहा है, चलिए ठीक है दावे किए जाते हैं, लेकिन जिन देशों के लिए दावे कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, वहां से क्या खबरें आ रही हैं? तो वहां अनिल बटे सन्नाटा। पाकिस्तानियों ने खबर उड़ा दी, और ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। खैर, अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने कहा है कि कौन जाएगा JF-17 खरीदने में, ना ये सब हम काम नहीं करते, हम नहीं खरीद रहे JF-17। अब देखिए, मिडिल ईस्ट आई है, न्यूज वेबसाइट है, तो वो क्या खबर दे रहे हैं, सऊदी अरबिया टर्की कान जेट टॉक्स इर्क ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बेंट ऑन आर्म्स एक्सपोर्ट डोमिनेंस। अब देखिए, हम सब ये जानते हैं कि सऊदी अरबिया और अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा, और सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं MBS, वो चाहते हैं कि किसी तरह अमेरिकी चंगुल से निकला जाए। इसका फायदा ये पाकिस्तानी उठाना चाह रहे थे कि हम अपना JF-17 चिपका देते हैं, जबकि सऊदी अरबिया इंटरेस्टेड है टर्की का जो वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है कान, उसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है वो। तो अब ये बात ट्रंप को पता चली। ट्रंप ने कहा कि ऐसे कैसे, रुको यार इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि बोलो इसको, ये कैसे होगा, ये होगा वो होगा। तो खबर ये आ रही है कि मिडिल ईस्ट आई की वजह से, आई जो दे रहा है कि फॉलोइंग पुशबैक फ्रॉम वाशिंगटन, सऊदी अरबिया assured the US that it would not be purchasing Pakistan's JF-17 fighter
jet after reports emerged it could convert billions of dollars in loans to Islamabad for the warplane, the US official told Middle East Eye. तो मिडिल ईस्ट आई को एक यूएस ऑफिशियल ने बताया कि भैया ऐसा है कि वाशिंगटन ने कहा कि सब फर्जीवाड़ा मत करो, तो सऊदी अरब ने ये अश्योर किया है अमेरिका को कि नहीं हम पाकिस्तान का फाइटर जेट नहीं खरीद रहे हैं, कि ये जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो कन्वर्ट कर देंगे लोन में और ऐसा है और वैसा है, तो ये कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, हम नहीं खरीद रहे। लेकिन कान फाइटर जेट तुर्की का फाइटर जेट है उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, JF-17 को क्लियर कर दिया। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को दिखाएगी नहीं, मेन से मीडिया इस खबर को दिखेगा नहीं, दिखाएगी, दबाया जा रहा है। लेकिन एकाध पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं जो लेकर खबर आ जाते हैं, तो इन्हीं में से एक हैं, वो लेकर आए हैं खबर, बता रहे हैं कि देखो भैया JF-17 का तो गेम बजना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिकी दबाव के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है। सऊदी अरब का जो विजन है, विजन 2030, इसके तहत जो है सऊदी अरब ने जहां पर ऑयल के अलावा अपने तरक्की के नए नए फार्मूले तलाश करने हैं, तो वहीं पर सऊदी अरब के लिए ये भी चैलेंज है कि हमने अमेरिका के ऊपर जो इन्हिसार है उसको कम करना है और अमेरिका की जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उनसे निकल कर हमने दीगर ममालिक की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा जाना है ताकि एक जो है वो कायम रह सके। इसी तनाजुर में आपने ये खबर भी सुनी थी कि सऊदी अरब के, देखिए सऊदी अरब ये चाहता है करना, लेकिन क्या ये मुमकिन है? मौजूदा परिस्थितियों में ये मुमकिन नहीं है, मौजूदा परिस्थितियों में ये मुमकिन नहीं है। अमेरिका जानता है कि JF-17 जो है वो पाकिस्तान का जेट नहीं है। अमेरिका जानता है कि JF-17 उसके सबसे बड़े दुश्मन चाइना का जेट है, वो पाकिस्तान में नहीं बनता। पाकिस्तान भले ही पार्टनर हो, लेकिन मुझे एक कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि JF-17 जो जेट हैं वो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं, नहीं होते। JF-17 असेंबल होते हैं पाकिस्तान में। अगर ये कोई कहता है कि JF-17 पाकिस्तान में बनाए जाते हैं तो वो निहायत ही झूठ बोल रहा है, उसको आइडिया नहीं है। अगर बनाए जाते हैं तो आप मुझे प्रूफ कर दो, काउंटर प्रूफ मैं पहले ही दे देता हूं, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाता हूं। JF-17 का हर नया मॉडल चाइना में टेस्ट होता है, चाइना में उसका प्रोटोटाइप बनता है। ये सारी खबरें जो साइड में दिख रही हैं आपको, ये चाइना में हुई है। JF-17 ब्लॉक 3 की पिक्चर्स हैं, जब इसकी टेस्टिंग चल रही थी चाइना में, जब इसका प्रोटोटाइप बना था चाइना में। एक प्रोटोटाइप बता दो जो PAC कैमरा में बना हो JF-17 का। एक खबर दिखा दो कि पाकिस्तान में टेस्टिंग चली हो JF-17 की, एक खबर दिखा दो। डिजाइन से लेकर, टेस्टिंग से लेकर, प्रोटोटाइप तक, एवरीथिंग सब कुछ चाइना में बनता है। जब चाइना वाले क्लियर कर देते हैं कि हाँ जी अब हमारा ये तैयार है, सारी टेस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो असेंबल होना शुरू हो जाता है पाकिस्तान में। समझे? और मैं ये बात आज से नहीं कह रहा, मैं जमाने से कह रहा हूं कि कोई एक पाकिस्तानी प्रूफ कर दे कि पाकिस्तान बनाता है JF-17, मान जाऊं मैं। आज तक कोई साबित नहीं कर पाया है। की तरफ से एक $2 बिलियन की डील का जिक्र किया जा रहा था कि पाकिस्तान से JF-17 जो है वो खरीदे जाएंगे। अब इसके अंदर ये बातें भी आई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के JF-17 थंडर क्यों खरीदेगा, जबकि सऊदी अरब के पास उससे कहीं ज़्यादा महंगे भी और जदीद किस्म के फाइटर जेट भी हैं। फिर इसी खबर के साथ ये खबर भी आ गई थी कि सऊदी अरब ये अपने लिए नहीं खरीद रहा बल्कि ये सूडान के लिए खरीद रहा है। फिर इस खबर की भी तरदीद होगी कि नहीं, ये सऊदी अरब खुद ही खरीद रहा है और उसी विजन 2030 के तहत खरीद रहा है कि हमने दीगर ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है उनको भी लेना है। तो अमेरिकी कुछ हुकाम हैं वो सऊदी अरब के ऊपर एक दबाव भी डालते हैं इस आर्टिकल के मुताबिक, जो इस आर्टिकल के अंदर, जो इस खबर के अंदर शाया हुआ है। और अमेरिकी हुकाम की तरफ से कहा जाता है सऊदी हुकाम को कि ऐसी आपकी कौन सी ज़रूरत है जो हम पूरी नहीं कर सके और आप तुर्की और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो देखिए आप ऐसा ना करें। ये इस तरह अगर आप करेंगे तो हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट है या डिफेंस इंडस्ट्री है उसके जो शेयर हैं वो कम हो जाएंगे। ये इस आर्टिकल के अंदर इस खबर के मुताबिक कहा गया है। अब इसके बाद सऊदी हुकाम की तरफ से व्हाइट हाउस को इस हद तक तो यकीन दहानी करवा दी है कि ठीक है हम JF-17 नहीं खरीदते, ये इनकार कर दिया गया, या ये यकीन दहानी व्हाइट हाउस को करवा दी गई है और पाकिस्तान को इनकार कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के मामले के ऊपर व्हाइट हाउस को
ये यकीन दहानी करवाई गई है और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर ही पाकिस्तान के मीडिया के अंदर शायद उस तरह से इस खबर का जिक्र ना हो, लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है कि वो JF-17 नहीं खरीदेगा, और ऐसा मुमकिन हुआ है अमेरिकी दबाव के बाद। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो क्लियर हो ही गया है। खैर, हम लोग को भी बड़ी हैरानी हुई थी कि सऊदी अरब को JF-17 खरीदने की क्या जरूरत है। चलो, वो तुर्की से कान अगर खरीदता है तो एक समझ में आता है कि भाई 5th जनरेशन फाइटर जेट है और वो अमेरिका के चंगुल से निकलना चाहता है, जो उनके F-35 वहां पर हैं, बाकी हैं, तो ये एक विकल्प हो सकता है। लेकिन JF-17 समझ में नहीं, क्योंकि JF-17 की गिनती कहीं नहीं है। पाकिस्तानी भले ही दावा करे कि हमने इंडिया में ये कर दिया JF-17 से, हमने इंडिया में वो कर दिया JF-17 से, घंटा कुछ नहीं किया, आज तक सबूत नहीं दिया उन्होंने कि क्या किया नहीं किया। उस ब्लंडर जहाज को कौन खरीदेगा? जंग फाइटर को कौन खरीदेगा? चाइना खुद JF-17 यूज नहीं करता यार। पाकिस्तानियों को मेरा एक सवाल है, बताओ तो सही कि चाइना क्यों JF-17 यूज नहीं करता? दूसरा सवाल, अगर JF-17 ब्लॉक 3 थंडर इतना ही शानदार जहाज है, इतना ही शानदार जहाज है, तो आपको J-10C चाइना से क्यों खरीदना पड़ा? वो भी सिंगल सीट जहाज है, क्यों खरीदना पड़ा? अगर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इतना जबरदस्त था तो J-10C क्यों खरीदा? सेम कैटेगरी का जहाज है J-10C, उसके एवियोनिक्स थोड़ा सा और एडवांस है, क्यों खरीदा? इसका जवाब कोई नहीं देगा, इसका जवाब कोई नहीं देगा। तो भाई बताओ, सऊदी अरब के पास पैसों की कमी है। सऊदी अरब, दुनिया की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वो चाहे सऊदी अरब और वो ना मिल पाए उसको? अगर वो सामने वाला बेच रहा होगा तो वो खरीद ही लेगा, चाहे कितनी भी कीमत लगाए। तो JF-17 क्यों खरीदेगा? ये लोग इतनी झूठी खबरें फैलाते हैं, इतनी झूठी खबरें फैलाते हैं, पूछो मत। ये भी नहीं समझते कि यार कल को जाके जब ये काम नहीं होगा, ये चीज सामने नहीं आएगी तो कितनी बेइज्जती होगी, इसका भी ख्याल नहीं है। और JF-17 के मामले में भी यही हो रहा है। और जो पहले कंट्रीज JF-17 ले चुकी हैं, माथा पीट रही हो। अभी बीच में इन्होंने वो भी खबर उड़ाई थी ना, इंडोनेशिया की जी, इंडोनेशिया जो है वो JF-17 खरीदने वाला है, और उसने राफेल की डील कैंसिल कर दी। पाकिस्तानियों ने बीच में ये भी खबर उड़ाई थी, वो भी खबर झूठी निकली थी। क्या ही कह सकते हैं। तो दोस्तों, पोल खुल गई है, पाकिस्तानी ने ही अपने ही JF-17 की पोल खोली है। खबर तो आई है भाई, जाहिर सी बात है। अब पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में चलती है कि नहीं चलती है, आई डोंट नो, बट देखते हैं। आप क्या कहते हैं इस खबर पर? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।